बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है वचन, वाचा और विश्वास। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं नए साल से पहले इस पुराने साल के 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो मैं आपके सामने ये सारी बातों का जिक्र कर सकूं कि खुदा ने मुझे और आपको इस पुराने साल में किस तरह से बचा के संभाल के रखा हुआ है। तो वैसे मैंने पिछली दफ़ा भी मैंने ये जिक्र किया था कि क्या आप पुराने साल की जो गलतियां हैं उनको दोहराना है कि नहीं दोहराना है, क्योंकि पौलुस ने तो बताया कि पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नया मनुष्यत्व पहनो, क्योंकि इसी से हम लोग अपने प्रभु के साथ जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और खुदा का शुक्र है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबके लिए मैं दुआ करता हूं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और इसी तरह से खुदा में आप बढ़ते चले जाएं और उसके सब भले कामों का जिक्र किया करें कि खुदा ने हमारे लिए किस तरह के बड़े बड़े काम किए हैं। तो आज का जो वचन है, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि नए साल में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ चाहते हैं तो मेहरबानी से आप कमेंट कर सकते हैं और या आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कुछ सुझाव है या आप कुछ नया चाहते हैं, तो हम उस पर गौर करेंगे। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन, वाचा, विश्वास। तो समय को मद्देनजर रखते हुए, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आइए हम प्रभु से समझ मांगे, आशीष मांगे, समझ की कि उसके जो वचन की गहराई है ना, ये उस वक्त तक समझ नहीं लगती जब तक कि हम खुदा से मांगे ना कि खुदा हमें समझ दे, ताकि इसकी जो गहराई इतनी है कि जितनी दफ़ा मर्जी आप बाइबल पढ़ते जाएं, हमेशा आप उसी लाइन से बार बार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि आज फिर तूने मौका दिया कि मैं तेरे वचन के साथ इस मंच पे मौजूद हूँ खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, उन सब बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो भी इस वचन को सुने या देखें खुदावंद, उन सबको बड़ी आशीष देना खुदावंद। इस नए साल में खुदावंद उन्हें नई आशीषों से भर देना और ऐसी समझ देना कि वो तेरे वचन के, तेरे कलाम के मुताबिक अपने जीवन को वो बसर कर सके खुदावंद। इनके दुखों, तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे खुदावंद, और नए साल में नई आशीषों के साथ वो एंटर करे खुदावंद। तेरे वचन को जब मैं सुनाने जा रहा हूं, मेरी दुआ है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने ये बताया था कि हमने नए साल में किस तरह से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमने जो है पुराना साल है, इसकी शुक्रगुजारी भी करनी है, और जो कमियां पेशियां रह गई हैं उनके लिए आशीष मांगनी है कि खुदा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं और आप, हम सब एक जैसे हैं। हम भी कई दफ़ा जब नया साल चढ़ता है तो बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े प्रॉमिस करते हैं कि खुदा बस मेरी दुआ सुन ला, अगे तो मैं आ कम नहीं करना, मैनू अकल नहीं। वो उसके बावजूद भी किया, आप फिर भुल जाने और वही गलतियां फिर कर लेने।
तो ऐसी सी गलतियों को से बचने के लिए जब तक हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंपते, जब तक हम इस तरह से ही क्या है, आंख बिचौली खेलते रहेंगे पवित्र आत्मा के साथ। और फिर नतीजा क्या होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमसे हो नहीं पाता, और जो हम नहीं चाहते वही गलतियां बार बार हमसे हो जाती है। जैसे पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो मेरे से होता नहीं है, और जो मैं करना नहीं चाहता वो हो ही जाता है। तो हम जो सब है इंसान, ये इंसान की फितरत है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। कोशिश करनी पड़ती है। खुदा के वचन को उसको साथ रखें, उसको ध्यान में हर वक्त रखा करें। जब भी टाइम मिले खुदा के वचन को पढ़ें, उसको समझें। जैसे मैंने पिछली दफा पढ़ा था इफिसियों 4:17 से 24 तक, आप इसको अब घर जाके फिर पढ़ना, क्योंकि मैं अब वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। तो हम उन्हीं आयतों से आगे बढ़ेंगे हम, कि हमने नए साल में किस तरह से कदम रखना है। नए साल में कदम रखने से पहले एक दफ़ा पुराने साल की जो कुछ हमने किया है उस पे एक नज़र दौड़ा लें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगी कि हमने क्या करना है। और मेक श्योर कि एक आप कुछ लिख लें कि नए साल का जो हमारा गोल ये है, क्योंकि जब पहली तारीख आएगी, मेरा और आपका जो नया साल है अभी बिल्कुल कोरा है, कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई दाग नहीं है। और मेक श्योर कि जब आप अपने जीवन को शुरू करें नए साल के नए घंटे में तो आप बिल्कुल वो काम करें जो आप चाहते हैं कि खुदा के लिए हमने करना है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब ऊपर की किताब में लिखा जाता है, और लेकिन खुदा उन्हीं को अपने साथ रखेगा जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहनों और भाइयों, इस चीज़ पे गौर करनी है कि हमारा गिनती बुलाए हुओं में है कि चुने हुओं में है। हमारा नाम मेमने की किताब में है कि नहीं है। ये इस चीज़ की जो है श्योरिटी जो है आप और मैं हम खुद ले सकते हैं। हम जानते हैं अगर आपने खुदा से वादा किया हुआ है और खुदा को आपने यीशु को पूरे तरीके से अपनाया हुआ है, उसको ग्रहण किया हुआ है, उसे अपना निजात मुक्ति दहिंदा उसको कबूल किया हुआ है, तो क्या है, हम ये जान सकते हैं कि हमारे नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नए साल में नए कदम के साथ हमने कौन कौन सी बातें करनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने दुआ करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि पिछले साल में तूने हमारी बड़ी मदद की। क्योंकि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लड़ाइयों में, झगड़े में, देश देश की लड़ाइयों में, है कि हम उनसे बेहतर नहीं थे, लेकिन तेरा रहम ही तो हुआ है। ये आज अगर मैं और आप यहाँ पे इस दुनिया में हैं तो अपने बलबूते से नहीं है। बहनों और भाइयों, इस चीज़ को जान लें, ये खुदा की मर्जी है। हो सकता है कि खुदा मुझे और आपको मौके दे रहा है बार बार कि संभलो संभलो, ये चेतावनी है। ये क्या हम उस चेतावनी को जान गए हैं? हम उस चेतावनी को समझ गए हैं कि नहीं? नए साल में कदम रखने से पहले इन सारी बातों को सोचना और उनके ऊपर गौर करना। तो आइए अब देखते हैं कि अब हमने नए साल में क्या करना है कि प्रे फॉर फेथफुलनेस। खुदा की जो फेथफुलनेस है, उसकी जो मसीह की जो सच्चाई है, जो कुछ वो करता है, वो हमारे लिए बहुत बहुत मजबूती से, सच्चाई से वो खरा है।
उसकी फेथफुलनेस के लिए क्या है, हमने दुआ करनी है कि खुदावंद इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। पहला 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुझको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यानी कि उसकी क्या है, फेथफुलनेस के लिए शुक्र करना है कि खुदाया जिस तरह से तू पिछले साल में मेरे साथ बना रहा है उसी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं उसी संगति में मैं बना रहूं, मैं तुझसे अलग ना हो जाऊं। और खुदा के साथ जब हम रहते हैं तो अपनी ताकत से, अपनी समझ से नहीं रह सकते, बल्कि हमें पवित्र आत्मा का फजल, उसका रहम चाहिए है। और जब तक हम अपने जीवन को, अपने बातों को, अपने चाल चलन को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं देते, उसके मुताबिक हम काम नहीं करते, तो क्या है, हम फंस सकते हैं, हम उसकी संगति से दूर हो सकते हैं। ये खुदा की क्या है, उसकी सच्चा है, क्योंकि वो भला है, इसीलिए उसका शुक्र करना है, दुआ करते रहना है खुदा की फेथफुलनेस के लिए कि खुदा हमारे साथ इसी तरह से सच्चाई में बना रहे। खुदा से जब हम मांगते हैं तो क्या है, खुदा हमें देता है। उसकी सच्चाई के लिए हमेशा दुआ किया करें, क्योंकि सोच वही देता है, बुद्धि वहीं से मिलती है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, अच्छा होता है, तो वो किस लिए होता है, ताकि हम उसके हजूरी में बने रहें और उस चीज़ का फायदा, उस चीज़ की गवाही हम दूसरे लोगों को भी दे सके, ताकि वो भी इसी तरह से क्या है, प्रभु की संगति में रहें। बहनों और भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि दुआ करते रहें, दुआ में लगे रहें। और बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में और लोगों से मिला करें, और दुआ में रहें, और खुदा की नज़दीकी में रहें, ताकि शैतान हम पे हमला ना कर सके। यही एक साधन है हमारे साथ कि खुदा की फेथफुलनेस के लिए शुक्र किया करें, दुआ करते रहें, और शैतान को इससे बड़ी जलन होगी, लेकिन हु केयर्स, क्यों, हम तो खुदा के बच्चे हैं, हमने तो अपने यीशु मसीह के साथ हैं, हमें तो उसके साथ रहना है। अगर वो हमारे साथ है, तो हमारी साइड में है, तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है। फिक्र करने की बात ही नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, खुदा हमारे साथ है। हमेशा क्या है, दुआ करते रहे। तो पिछले साल की वफादारी के लिए दुआ करनी है कि जिस तरह से खुदा बाप तूने पुराने साल में हमारे साथ रहा है, इसी तरह से आने वाले साल में भी खुदावंद हमारी रक्षा कर, हमें अपनी नज़दीकी में बनाए रखना। और आगे है कि प्रे फॉर विजडम एंड गाइडनेस, अपनी अकल के लिए, विजडम अकल के लिए और उसकी गाइड में चलने के लिए खुदा हमारी मदद करे। इस चीज़ के लिए दुआ करो, जैसे कि भजन संहिता 90 उसकी 12 आयत में दाऊद कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। विजडम, बुद्धिमान की को ज़रूरत है। जब हम बुद्धिमान नहीं होते तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं। बुद्धिमान, विजडम की हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कि क्या कहता है नाउ कि भजन संहिता 90:12 में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपनी समझ दे ताकि हम ये जान जाएं कि खुदावत तूने हमें किस लिए बनाया है। अब कितने के दिन बाकी रह गए हैं, अभी भी हम क्या तेरे से दूर रहें? नहीं, ये नहीं है। हमें सिखा कि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, गिनती करना सिखा। उसके बाद कुछ नहीं पता लगेगा कि वो दिन कब खत्म हो जाएंगे, और there you go, फिर कोई हल नहीं है, फिर कोई पछतावा नहीं है, फिर आपके पास वो मौका नहीं मिलेगा। वो दिन आज ही है। दुआ किया करो कि खुदावंद
हमें सिखा, हमें अपने दिन गिनने सिखा कि पिछला कितने साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 25-30 साल हो गए हैं, अब दिन कितने के रह गए हैं। खुदावंद अब तो हमें अक्ल दे, विजडम मांगे खुदा से, खुदा अब तो हमें अक्ल दे कि हम जान जाएं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। ये सिखाने के लिए, ये हमें बचाने के लिए कि यीशु मसीह ही खुदा है। जो सज़ा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए, समझ हो जाए, हम समझ वाले बन जाए और हमें अपने दिन गिनने की समझ आ जाए। आगे है, प्रे फॉर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अपने दुआ किया करें कि अपने जीवन की हर चीज के लिए कि हमें हमारी फाइनेंशियल भी ठीक हो, हमें हमारी अच्छी सेहत भी हो, और क्या है, हमारी जो दुनियावी तौर से और स्पिरिचुअल तौर से भी पवित्रता में हमें बढ़ाए। इस चीज़ की दुआ करना बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता चैप्टर 55 और उसकी 22 आयत में यूँ लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा और धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। यानी कि जब हम अपने आप को पूरे तरीके से यहोवा के ऊपर डाल देते हैं तो क्या है, हमें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। ना तो हम फिक्र करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, ना ये फिक्र करते हैं कि हम बीमार होएंगे, ना इस चीज़ की है कि हम इमोशनल जो हमारे हैं वो बिल्कुल, यानी कि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, और जो हमारी धार्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, हम उसमें भी क्या है, ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन हमने दुआ ये करनी है कि हम इन सारी फिक्रों को क्या है, खुदा पे डाल दें। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ चिंता यही करनी है कि हमने खुदा के साथ बने रहना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हमने जो कुछ भी करना है उस पे भरोसा रख के, उस पे विश्वास करके हमने करना है, तब हम क्या है, खुदा के साथ बने रहते हैं। बहनों और भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है कि इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी समझ है, बड़े पैसे हैं, सब कुछ है, खुदा को पूछने की उसे ज़रूरत ही नहीं होती है। वो तो ये सोचता है कि भी मेरे से ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। ऐसे लोग क्या होते हैं, वो क्या है, धोखा खा जाते हैं। कुछ नहीं पता है कि अटैक कब हो जाए। यूक्रेन का भी यही हाल था। इजराइल में लोग सो रहे थे, सुबह सुबह अटैक हुआ, कितने लोग मर गए, कुछ पता है? सोचे इस चीज पे। जब आप रात के सो के सुबह उठते हैं, आपको खबर मिलती है वो फलाना तो खत्म हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ। क्या मैं और आप उससे बेहतर हैं? इस चीज को सोचें। खुदा ने हमें, मुझे और आपको मौका दिया है कि हम इस चीज को जान लें, अपने दिन गिनने की हमें समझ दे खुदावंद, ताकि हम जान जाएं कि अब बस तौबा, अब हम और नहीं ऐसा कर सकते। हमें समझ दे। ये बातें बिना खुदा पे भरोसा किए हुए नहीं आ सकती। सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, आए बोझ से दबे हुए लोग को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी फिक्रें डाल दो। अगर आप आराम चाहते हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअल जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेहत को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसों को एंजॉय करना चाहते हैं। पैसे बहुत हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, लेकिन क्या है, खाना फीका खाना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा है? अच्छा खाना खा नहीं सकते, सलाद पे टिके हुए हैं। तो खुदा से मांगे, जो पैसा खुदा ने दिया है आप उसको एंजॉय करना सीखें। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहें, लेकिन इसके साथ साथ खुदा का शुक्र करना नहीं भूलना है।
यही एक सफलता की कुंजी है। खुदा के साथ बने रहने का एक ये सबसे अच्छा साधन यही है कि हम हर सुबह उठते ही उसको शुक्रगुजारी की भेंट, कुर्बानी उसके सामने लेके आया करें। ये खुदा हमसे यही चाहता है। प्रे फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इवल। शैतान की हर युक्तियों को फेल करने के लिए उससे दुआ किया करो, खुदा हमें शैतान के हर बंधन से छुड़ा के रखना, हमें शैतान की बड़ी चाल से संभाल के बचा के रखना, हमें बुद्धि और समझ देना, ये दुआ किया करो। पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनियन 3 चैप्टर उसकी 3 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। अगर हम दुआ मांगेंगे, खुदा हमें अपनी नजदीकी में रखना, हमें हर शैतान की चालों से बचा के रखना। शैतान ने क्या है, आपको उठा के शैतान ने अपने साथ लेके नहीं जाना है, और खुदा ने भी आपको, शैतान को उसने कुछ नहीं कहना है कि हटो मेरे बंदे को पीछे हट जा। नो, इट्स नॉट, इट्स अप टू यू कि आप खुदा की बातों को समझते हैं कि नहीं है। खुदा सिर्फ आपको समझ देगा, बुद्धि देगा कि शैतान की चाल से कैसे बचना है। बचना आपने ही खुद है, उसने आपको सब हथियार तो दिए हुए हैं। शैतान से बचने के हर हथियार दिए हुए हैं। हुक्म मैंने और आपने ही मानना है। आदम को यही कहा था कि ये फल नहीं खाना है, लेकिन नहीं माना, खा लिया, और आज मैं और आप सब उसी का भुगतान भुगत रहे हैं। जब हम खुदा के वचनों से दूर होते हैं, उसका वचन सुनने से इनकार कर देते हैं, उसकी नहीं मानते, तो क्या है, यही बातें का, यही जो गुनाह है हमारे बच्चों के बच्चों तक जाता है, सजा वो भी भुगते रहे। बाइबल साहब बताती है कि मैं जलस रखने वाला खुदा हूं, जो मेरी बातों को नहीं मानता उसका दंड मैं उनके पोतों पड़पोतों तक को दिया करता हूं। तो समझ लें कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या दुआ कर रहे हैं। कहीं जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपके बच्चों के सामने आने वाला तो नहीं है। इस नए साल में गौर करें, सोचें कि प्रभु जो गलतियां हमने पुराने साल में की हैं, हम नए साल में वो गलतियां करना नहीं चाहते, और खुदा सुनेगा। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, सच्चे दिल से मांग रहे हैं, तो खुदा आपकी दुआओं को क्या है, छोटा नहीं समझता, उसको ठुकराता नहीं है। लेकिन आप मांग कौन से दिल से रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि सच्चे दिल से आप खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा मुझे संभाल के बचा के रखना। प्रे फॉर ब्लेसिंग इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, पर्सनल, फैमिली, कैरियर एक्सेट्रा। खुदा से दुआ किया करो कि हम मेरे हर एरिया में मुझे ब्लेस करना, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने दुआ अपने पर्सनल, अपनी ज़िंदगी के जो खास जो एरिया है, वो आपको पता है कि जो आपकी कमज़ोरी है वो किस हालात में है या किस एरिया में है। आपकी जो निगाह कहीं लस्ट से भरी हुई तो नहीं है, आपकी जुबान से कभी झूठ तो नहीं निकलता, गालियां तो नहीं निकलती, आपके कान किन बातों को सुन रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए दुआ किया करो कि खुदा मुझे बचाना, संभाल के रखना। अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह उठते ही दुआ किया करो। ये बहुत जरूरी है। अपने कैरियर के लिए, जहां आप काम करते हैं, आपका जो आने वाला कैरियर आपका कैसा होगा, उसके लिए आप काम करने के लिए जाते हैं, वहां पे भी दुआ किया करो। अयूब सुबह उठता था, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दिया करता था कि हो सकता है कि मेरे बच्चों ने कहीं गुनाह किया हो तो मैं उसकी प्रोटेक्शन मांग लेता था वो। तो इसीलिए यह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रे फॉर योर ब्लेसिंग इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ।
और इसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा करंथियों चैप्टर 9 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे, बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। खुदा चाहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्या आप उससे मांगते हैं कि नहीं है? अगर आप नहीं मांग रहे हैं तो फिर मिलने वाला नहीं है। इस नए साल में जब तक आप खुदा से मांगना नहीं सीखेंगे बहनों और भाइयों, तो ये नया साल भी वैसे ही रहेगा जैसे कई साल निकल गए। सब हर साल यही होता है, बस नया साल चढ़ा है, मांग लिया खुदा से, दोबारा फिर ऐसे करते 25, 30, 40, 50 साल हो गए हैं, हम फिर वही लकीर के फिकीर है, आज भी वैसे ही है। अगर वैसे ही करना तो फिर सब कुछ ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट है प्रे फॉर गॉड्स स्ट्रेंथ। मूसा ने अपने गीत में क्या लिखा है? स्ट्रेंथ, प्रे फॉर योर गॉड्स स्ट्रेंथ। अपनी कि खुदा की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है अपने लिए, उसको सोचो, उसके लिए बार बार सोचो उस चीज़ के लिए कि खुदा है, जस्ट प्रे फॉर गॉड स्ट्रेंथ। खुदा मुझे ताकत दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। मूसा ने अपने गीत में क्या लिखा है? निर्गमन चैप्टर 15 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार क्या है? भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, और मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। ये है कि खुदा से हमने क्या ताकत मांगनी है, उससे स्ट्रेंथ मांगनी है। प्रे फॉर गॉड स्ट्रेंथ। आप में तो अपनी ताकत सिर्फ क्या है, और खुदा जब ताकत देता है तो समझ भी देता है। ताकत तो पहलवान बहुत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या उनके पास समझ, जो खुदा के पास स्ट्रेंथ है, समझ है, वो उसके पास है कि नहीं है? खुदा ने क्या है सैमसन को कौन सी स्ट्रेंथ दी थी? आपको याद है उस चीज़ की? लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ सिर्फ खुदा ही दे सकता है। तो क्या है, वो मूसा ने जब ये गीत लिखा था तो कहा था, मैं तो सिर्फ उसी को ही सराहूंगा, मैं उसी को ही सराहूंगा, उसी की बात मानूंगा है, और मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। जब आप खुदा के वचन के साथ चलेंगे तो क्या है, जो आपके बच्चे हैं एक टाइम आएगा वो भी खुदा का शुक्र करेंगे और कहेंगे भाई हमने अपने दादे से या परदादे से, अपने पापा से ये सब कुछ सीखा था, खुदा का शुक्र है कि आज हम कुछ बने हुए हैं। बहनों भाइयों, ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, सीखने वाली बात है ये, कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत दुआ करनी है। खुदा से मांगो ताकि आप इन बातों से याद किए जाएं। ठीक समझ मेरी बात ना आप, कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के, लेगसी क्या छोड़ के जाएंगे? यही कि खुदा क्या है, हम अपने बच्चों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। दूसरा है प्रे फॉर गॉड्स पीस टू फिल योर हार्ट एंड माइंड। खुदा से दुआ किया करें कि क्या है, हमें सहनशीलता, हमारा जो माइंड है और दिल है क्या है, उसमें शांति बनी रहे। यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी दी थी? मत्ती चैप्टर 22 उसकी 37 आयत में, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमारा माइंड जो है क्या है, जब तक ये उसमें पीसफुल नहीं होंगे, हमारी सोच में हम बिल्कुल शांत नहीं होंगे, तो हम क्या है
खुदा को अपने मन, अपने प्राण और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम नहीं रख सकते। इस चीज के लिए दुआ करो कि खुदा हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हमारा जो हार्ट है बड़ी शुक्रगुजारी से भरा रहे, हमें अच्छी सोच हो। तो जब आपकी चीज ये बिल्कुल आप पीसफुल हो जाएंगे, शांति होगी, तो क्या है, अपने आप तुम्हारे मुंह से निकलेगा, खुदा बाप तेरा शुक्र है। शांत स्वभाव हर एक चीज में क्या है, जो भी चीज आपके पास है तो क्या है, आपको उसमें क्या है, सेटिस्फैक्शन नजर आएगी। और यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और ये प्रेम आप उसी वक्त रखेंगे जब आपका मन शांत होगा, अच्छी बुद्धि होगी, साफ सुथरी क्या है अकल से आप ये सोचेंगे। आगे है, प्रे फॉर दैट यू वुड बी ए लाइट फॉर क्राइस्ट इन कमिंग ईयर। आने वाले साल में आपने क्या है, यीशु के लिए एक नई रोशनी की तरह बनना है। क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में रोशनी होती है तो वो रोशनी जो है वो जब दूसरों पे चमकती है तो उस क्या है, आपका सब कुछ नजर आता है कि इंसान कितना अच्छा है, इसके काम कितने अच्छे हैं, कितना भला इंसान है। हमने उस तरह की लाइट बनना है। मत्ती चैप्टर 5 उसकी 14 से 16 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बहनों और भाइयों, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप जो है उस तरह से चमकेंगे जिस तरह से लाइट चमकती है, तो मैं ये आपको ये दावा करता हूं कि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। फिर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मेरे काम कैसे हैं, देखो मेरा चाल चलन कैसा है, बल्कि आप सिर्फ चुप रहेंगे और फिर खुदा बोलेगा। जब आप चुप रहना सीख जाएंगे तो क्या है, खुदा बोलेगा और दूसरे लोग बोलेंगे, देखो ये वही है। आज किस तरह से ये चेंज हो गया है। दुआ करता है, लोग ठीक होते हैं, दूसरे लोग इसकी वजह से आशीष पाते हैं। बहनों और भाइयों, अपने इस न आने वाले नए साल में खुदा से कुछ वादा करें। सोचें कि पिछले साल जो है कितने लोग आपके जान पहचान वाले, आपके रिश्तेदार इस दुनिया से उठ चुके हैं। सगे रिश्तेदार क्या है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। क्या उन्होंने तौबा की है? कहीं ये मौका आप चूक तो नहीं जाएंगे? मौका आज ही है, इस चीज को जाने। प्रभु क्या है, आपका इस फैसले का क्या है, इंतजार कर रहा है। फैसला आपके हाथ में आज ही है, कल हो ना हो कोई नहीं जानता है, कब अटैक हो जाए कोई नहीं जानता है। बीमारियां बड़ी कसूती चल रही है, बड़े कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता कि हवा किस तरफ बीमारी को लेके उड़ा ले। तो बहनों और भाइयों, ऐसा मौका हाथ से ना जाने दें। अगर आपको मेरा ये कलाम अच्छा लगा है तो मेहरबानी से आप कमेंट करें, ताकि आप दूसरों के लिए एक बरकत का बायस बने और हो सके इस मैसेज को शेयर करें। सबसे पहले आप अपने आप को समझाएं, सिखाएं कि हमने नए साल में क्या सीखना है, क्या करना है, कौन कौन सी कमियां हमारे में हैं जिनको हमने दूर करना है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं और इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है पुराने साल के लिए कि तूने
पुराने साल में हमारी हर तरह से मदद और हिफाजत की। और मेरी दुआ है प्रभु, जब हम नए साल में एंटर होते हैं खुदा, मेरी दुआ है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, बीवी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नाती संबंधी दोस्तों के लिए, सुनने वालों के लिए, खुदावंद सब के लिए मेरी दुआ है प्रभु, जब ये नए साल में एंटर होते हैं खुदावंद, सबको संभालना, बचा के रखना, सबको समझ और बुद्धि देना, ताकि वो अपनी समझ के मुताबिक जो तू उनमें डालेगा खुदावंद, वो तौबा करें और तुझ में बने रहें और इस चीज़ को जान जाएं कि यीशु मसीह ही खुदा है। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूँ, सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।